हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? हाई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मेरी नाइट की किचन क्लीनिंग। उससे पहले आप देख ही सकते हो छोटी सी क्लिप कि मेरी नाइट में किचन की हालत क्या रहती है। वैसे तो मैंने कुछ चीज़ों को पहले समेट के रख दिया था, जैसे मसालों के डब्बे। तो मैं इनको पहले ही है ना अच्छे से क्लीन करके रख लेती हूँ कि मेरा बाद में काम आसान रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बर्तनों से। तो बर्तनों से स्टार्ट करती हूँ किचन की क्लीनिंग। ऐसा होता है ना कि बर्तन क्लीन हो जाते हैं तो फिर बाद में और भी चीज़ों को करना आसान रहता है। और साफ़ सुथरी किचन किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। और जब अपन सुबह उठते हैं तो अपन को बहुत माइंड फ्रेश सा लगता है जब अपनी किचन बहुत अच्छे से साफ़ रहती है। और जब बर्तन वगैरह फैले रहते हैं और किचन साफ़ नहीं होती तो अपना माइंड खाना बनाने का बिल्कुल भी नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और मोटिवेशनल भी मिलने वाली है इन चीज़ों से, वीडियो से आपको। तो आप देख ही सकते हो। तो उससे पहले मैंने बास्केट है थी जो वो क्लीन की थी, बर्तन वाली। और फिर उसके बाद में जो भी चकला बेलन बर्तन परात रहती है उनको क्लीन करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं करूँगी डिनर वाले बर्तनों की क्लीनिंग। तो सबसे पहले जो भी जूठन रहता है ना वो मैं सारी चीज़ों को हटाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अपन जूठन नहीं निकालते हैं ना तो फिर वैसे ही बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं, वो जूठे ही माने जाता है। तो सबसे पहले मैं साफ़ पानी से एक बार सारे बर्तनों को निकाल लेती हूँ, सारे जूठन को निकाल लेती हूँ। और उसके बाद में एक बार पहले सिंक को साफ़ करने के बाद में फिर विम बार लगा के उसके अंदर बर्तन रखती हूँ। तो वैसे अपने बर्तन जल्दी से वॉश हो जाते हैं और अपना टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ पे कोई ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपन को किचन क्लीन करने के लिए। बस टाइम से अपन को किचन में आना पड़ता है और अपने टाइम से ही अपन को खाना बनाना पड़ता है। तो मेरी छोटी बच्ची है तो उसको मेरे को पहले ही खाना खिलाना पड़ता है। और कई चीज़ें ये होती है ना कि जैसे कुछ बर्तन मैं खाना बनाती हूँ उसी टाइम को क्लीन करके रख देती हूँ बर्तनों को, तो मेरे बर्तन इतने रात को होते हैं। बर्तनों को है ना रात को क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि अगर अगर अपन बर्तनों को रात को क्लीन करके नहीं सोते हैं तो वो गालियाँ निकालते हैं। कहते हैं बड़े बूढ़े कि बर्तनों को क्लीन करके ही सोना चाहिए। वैसे तो कभी कभार अपनी तबीयत भी ख़राब हो ही जाती है और एक बार बर्तन छोड़ते हो तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। और फिर जैसे अपन सुबह उठते हैं चाय बनाने के लिए, फिर वो बर्तन ही बर्तन दिखते हैं। मेरे को तो बिल्कुल भी रात को नींद नहीं आती जब मेरे बर्तन और किचन बिखरी हुई दिखती है। बस माइंड में वही रहता है कि मेरी किचन बिखरी हुई रह रही है और बर्तन है। तो वैसे भी मेरे को नींद नहीं आती है, मेरा माइंड वैसे भी फ्रेश नहीं हो पाता है। तो इस वजह से अपन को ना क्लीन करके ही सोना चाहिए और किचन को भी क्लीन करना चाहिए, क्योंकि किचन के अंदर भी अपनी लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो इस वजह से किचन को एकदम नीट और क्लीन करके ही सोना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को क्लीन कर लिया था। उसके बाद में बारी आती थी मेरी जो गुड़िया है उनकी बोतल की। तो वैसे तो मैं इनको गर्म पानी के अंदर ही उबाल लेती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं इनको उबाल नहीं पाती हूँ तो मैं गर्म पानी से इनको वॉश कर लेती हूँ। जो गर्म पानी से अगर इनको वॉश करें, अगर इनको उबालें तो इसके अंदर कीटाणु नहीं रहते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक की रहती तो इस वजह से इनके अंदर कई चीज़ों के कीटाणु रह जाते हैं। लेकिन मैं इनको पानी से, गर्म पानी को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे देख ही सकते हो कि सारी बास्केट टोकरी भरी चुकी है बर्तनों के अंदर फुल। और फिर मैं इनका पानी निकाल लेती हूँ, जो जैसे बास्केट के अंदर नीचे पानी ना रहे। अब बारी आती है सिंक की।
तो अपन सिंक को कैसे भूल सकते हैं लास्ट के अंदर, क्योंकि ये भी तो अपन किचन का एक कोना रहता है छोटा सा, तो इसको तो क्लीन करना बनता ही है ना। तो सबसे अंदर विम बार लगा लेती हूँ मैं, और जो भी टाइल्स वगैरह रहती है ऊपर और जो भी अपने नल वगैरह रहते हैं उनको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। अपनी किचन साफ़ सुथरी रहती है तो यहाँ पे डरते हुए कॉकरोच भी नहीं आते हैं, लेकिन अपने किचन बहुत गंदी रहती है तो कॉकरोच जल्दी जल्दी अपनी किचन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरी सिंक का जो भी एरिया था, विंडो वगैरह था, वो मैंने क्लीन कर लिया है विम बार लगा के, और नल रहते हैं उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और सिंक के अंदर मैं हमेशा का काम है कि मैं इसको क्लीन करके ही रखती हूँ। जी बर्तन कितनी बार भी धुले, लेकिन मैं इसको क्लीन करती हूँ। नहीं तो अपन क्लीन ना करें तो इसके अंदर वाइट वाइट से जंग हो जाते हैं यहाँ पे, और फिर दिखने में बहुत गंदा दिखता है। अब बारी आती है अपने गैस स्टोव की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो भी गैस के बर्नर रहते हैं वो मैंने निकाल लिए, जो मैंने क्लीन करके रख लिए थे। उसके बाद में फिर मैंने झुंडे के अंदर विम बार लेके और गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं। जो गैस के जो भी पार्ट है आगे पीछे वो मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, और जो बटन है उनको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और बटन के पीछे आना जो भी कीटाणु रह जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है, आटा वगैरह, वो अपने इससे झूने से साफ़ नहीं हो पाती, तो इस वजह से मैं ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ये चीज़ें अंदर वाली रहती है, मतलब अंदर जमी रहती है बटन की, तो अपन को पता नहीं चलता है। और फिर ये जैसे ब्रश रहती है तो इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ कपड़े से, गीले कपड़े से गैस को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। और आप देख ही सकते हो कि मेरी गैस कितनी अच्छी से साफ़ हो गई है और कितनी चमकने लग गई है। तो फिर उसके बाद मैं पानी को एक दो बार फिर से लेके कपड़े को, और फिर मैं अच्छे से क्लीन करूँगी यहाँ पे। और फिर बारी आती है यहाँ पे टाइल्स की, क्योंकि टाइल्स के अपन खाना बनाते हैं, जो गैस का एरिया रहता है तो यहाँ पे छींटे वगैरह लगते हैं तेल के, तो उसको भी अपन क्लीन कर लेते हैं। गैस के नीचे से भी मैंने क्लीन कर लिया है, यहाँ पे टाइल्स यहाँ की क्लीन कर ली है। और उसके बाद में यहाँ पे बारी आती है, मेरा गैस स्टोव का जो एरिया था वो मैंने क्लीन कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आटा वगैरह गिरता है, बहुत सारी चीज़ें गिरती है, तो इस वजह से मैंने इधर पहले क्लीन कर लिया था। और इसको क्लीन ना करूँ तो फिर वो आटा वगैरह सब जगह फैल जाता है, तो इस वजह से मैंने ये वाला कोना पहले साफ़ कर लिया था। फिर इधर बारी आती है जो अपन तेल वगैरह की बास्केट रखते हैं वो क्लीन करने के लिए, तो यहाँ पे वो भी मैंने क्लीन कर लेती हूँ। और ये बास्केट रहती है तेल वगैरह की, वो मैंने सुबह ही क्लीन कर लेती हूँ, मैं रात को क्लीन नहीं करती हूँ। और फिर जो टाइल्स रहती हैं यहाँ पे बाकी की, वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने देखो 13 मिनट्स के अंदर किचन मेरी पूरी क्लीन कर ली है। इसमें कोई ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगा है, बस हाथ का काम है, अपना मन होना चाहिए अपन को किचन को क्लीन करने के लिए। तो मेरे यहाँ पे सारी किचन क्लीन हो गई थी अच्छे से। और फिर मैंने लास्ट के अंदर एक आज छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर की है कि देखो मेरी किचन कितनी चमचमाती हुई, नीट एंड क्लीन हो गई है। और इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं लगा है मेरे को क्लीन करने के लिए, आप देख ही सकते हो, मैंने पूरी चीज़ें आपके साथ शेयर की है। और एकदम मन अच्छा सा लगता है जब किचन अपनी क्लीन रहती है। मेरा तो मन करता है कि फिर से मैं खाना बना लूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आज आपके साथ ये चीज़ें शेयर की है। और आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल मिला होगा, कुछ आपको प्रेरणा मिली होगी इस वीडियो से, और आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।